कैनी साहब, सबसे पहले तो देखिए जो डेवलपमेंट यहाँ इमरान खान साहब की आँख के हवाले से और उस ट्रीटमेंट के हवाले से आपको रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में फर्निश हो चुकी है। बुनियादी सवाल एक है, वो ये कि रिपोर्ट तो आ गई, आप इमरान खान साहब को किसी हॉस्पिटल में नहीं लेके गए, रीजंस बेस्ट नोन टू योर गवर्नमेंट, बट चले आपने उनकी एग्जामिनेशन करवाई। बट सवाल ये है कि आप उनके ज़ाती डॉक्टर्स को अगर शामिल कर लेते, जो आज सबसे बड़ा सवाल भी है, तो कुछ गलत ना होता। उनको अगर आपने टेलीफोन पर लिया, उन डॉक्टर्स ने उनसे बात कर ली जो वहाँ पर मौजूद थे, बट उन्होंने अभी डॉक्टर आसिम यूसुफ ने एक बयान जारी किया जी कि हम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम इसे कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकते कि उनका विजन इंप्रूव हुआ है। अच्छा होता अगर आप उन्हें इजाज़त दे देते कि वो आ जाते और शामिल हो जाते इस प्रोसीजर में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए मुनीब साहब, सबसे पहले तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को फ्लैग करें कि एक ही इज़ कॉन्विक्ट हुज़ इन अडयाला जेल बेस्ड ऑन अ क्राइम, मगर जेल मैनुअल के मुताबिक हमने कहा है कि वट एवर बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ही डिजर्व्स फॉर हिज प्रॉब्लम ही शुड गेट, एंड द गवर्नमेंट उसको इंश्योर कर रही है कि उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट दरकार है वो दी जाए। इसी हवाले से उनका पहले चेकअप भी हुआ, वो पिम्स भी गए, पिम्स में जो प्रोसीजर दरकार था वो प्रोसीजर भी एडमिनिस्टर हुआ, उनकी रजामंदी के साथ एडमिनिस्टर हुआ, वो वापस गए और कल अब ये फॉलो अप चेकअप किया है जो एक मेडिकल बोर्ड है दो ऑप्थोमोलॉजिस्ट का, जिसमें ये प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी हैं जो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल से हैं और डॉक्टर आरिफ खान हैं जो पिम्स से हैं। तो इन दोनों ने चेकअप किया, इन्होंने आगे जो ट्रीटमेंट सजेस्ट की है वो भी सबके सामने। उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो NTVGF की जो ट्रीटमेंट है जब ये मुकम्मल होगी तो उसके बाद एक एंजियोग्राफी और FFA गालिबन ये उन्होंने तजवीज़ किया है कि आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस एडवाइस की हैं। और हुकूमत ने ये भी कहा है तो कि इसके लिए भी जो सहूलियात होंगी या जिस भी मेडिकल फैसिलिटी में जाने की ज़रूरत होगी वो किया जाएगा। और आपने इस रिपोर्ट में देखा कि उसके बाद इन दोनों डॉक्टर्स ने कल रात 9 बजे से लेके तकरीबन 10:20 तक गौहर खान साहब को, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को और जो खान इन दोनों को इन पर्सन पिम्स में, और जो खान साहब के एक ज़ाती मौलज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ और एक रेटिनल स्पेशलिस्ट साथ उनके डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा, उनको फ़ोन पे तकरीबन 40 मिनट, यहाँ पे मोर देन 25 मिनट्स लिखा हुआ है, मगर आसिम यूसुफ साहब ने खुद कहा कि 40 मिनट तक उनको ब्रीफ किया तफसील में, उनके सवालात के जवाब दिए। ठीक है। और उसके नतीजे में उन्होंने उस टाइम पर अपनी सेटिस्फैक्शन जाहिर की इस चीज़ के ऊपर कि दे आर इन एग्रीमेंट विद द ट्रीटमेंट जो कि इन दोनों। बट सर देखिए टुडे बट सर उन्होंने आज ये कहा है कि वो कंफर्म या डिनाई कैनी साहब नहीं कर सकते बिकॉज उन्होंने फिजिकली एग्जामिन तो नहीं किया ना जी। आप खुद माशाल्लाह यू आर वेरी एलोक्वेंट, यू वेरी वेल अंडरस्टैंड के फोन के ऊपर इवन थ्रू वीडियो कॉल्स कोई चीज हो रही हो, अनलेस अ डॉक्टर, अ फिजिशियन फिजिकली एग्जामिन समवन, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। सो मुझे आपकी रिलक्टेंस समझ नहीं आ रही कि आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स को क्यों अलाउ नहीं कर रहे। सर ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स ही हैं, या तो ये कह दें कि ये प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं हैं। अच्छा जी। और या तो वो वाकई देखिए कल रात वो दोनों देयर इज अ क्रेडिबल डॉक्टर्स, एक अल शिफा आई ट्रस्ट में अलहदा हैं, पिम्स में अलहदा हैं, उन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में वाज़े तौर पे कहा कि उस मीटिंग के अंदर वाज़े तौर पे गौहर खान साहब ने, अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने, इन दोनों पर्सनल फिजिशियंस ने, आसिम यूसुफ साहब बशमूल, इन लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन का इजहार किया विद द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। और अब आज आसिम यूसुफ साहब ने किस सियासी प्रेशर में ये जुमला निकाला है, क्योंकि PTI की वट एवर सियासी नीड है, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये फिर अब सियासत हो रही है इमरान खान साहब की हेल्थ पे। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने खान साहब को चेक किया है और ट्रीटमेंट एडवाइस किया और इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये रिपोर्ट सामने शाया की है जिसमें उनकी विजन की इंप्रूवमेंट का भी इजहार किया गया है, 6/36 से 6/9 तक वो इंप्रूव भी की है और 70% तक उनका विजन अब इट्स देयर, 70% रिस्टोर हो गया इन दैट आई। तो देखिए ये सब चीज़ें they are there, and देखिए at the end of the day खान साहब एक कॉन्विक्ट हैं जो कि जेल मैनुअल के मुताबिक इसी प्रोसीजर के तहत। I completely understand that point, but का ड्राइंग रूम तो नहीं है। but sir with due respect, देखिए मेडिकल बोर्ड में क्रेडिबल डॉक्टर्स। सर with due respect my dear कैनी साहब, मैं इसको I want to move on to this, but एक इशू है। देखिए कोई भी बंदा हो, कॉन्विक्ट हो, जेल में हो, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, डॉक्टर अदनान इज रिकॉर्ड टू वेबसाइट कि वो पर्सनल डॉक्टर है, उनके पर्सनल फिजिशियन है, उनकी भी वो देखना चाहते थे, उन्होंने मल्टीपल लेटर्स लिखे।
रीजन वो सेम, गवर्नमेंट कहती थी हमने इलाज करा रहे हैं, दिखा दिया है, बिकॉज जरूरत थी एक पर्सनल डॉक्टर की। जरदारी साहब जाएंगे, उनको भी होगा कि भाई जो मेरा जाती डॉक्टर है एक दफा मुझे वो एग्जामिन कर ले, कोई अंडरलाइन कॉज है जिसके पास मेरी मेडिकल हिस्ट्री, अगर वो कर लेगा तो देयर इज नो हार्म। यहां पर आप आई एम नॉट कास्टिंग एनी aspersions के जो डॉक्टर्स गए हैं ये कोई इनको पता नहीं है, ऑब्वियसली दे आर वेरी प्रोफेशनल, लेकिन पर्सनल डॉक्टर्स को आप अलाउ नहीं करें। बट आई रियली वांट टू मूव ऑन टू दिस। मैं जरा मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। खोखर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर राजे साहब को भी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी, उनको भी ब्रीफ किया गया, बैरिस्टर गौर खान साहब को भी ब्रीफ किया गया, उन्हीं डॉक्टर्स ने जिन्होंने खान साहब का एग्जामिनेशन कल किया, वो बादे नज़र में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि वो मुतमईन नज़र आए। सो डू यू थिंक कि ये थोड़ा सा जो इमरान खान साहब की फैमिली का या पार्टी का जो दबाव है कि नहीं ज़ाती डॉक्टर्स को जाना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस माहौल के अंदर? देखिए, पहली चीज तो मुनीब भाई ये देखेंगे क्या उनकी फैमिली की या उनकी रुफका की, उनके चाहने वालों की, उनकी पार्टी की क्या ये डिमांड अनजस्टिफाइड है? क्या पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं या नहीं है? अगर कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये अनजस्टिफाइड एक डिमांड है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सूरत में, आसिफ जरदारी साहब की सूरत में, जब ये प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं और जब ये दोनों हजरात जेल में थे और उनके प्राइवेट फिजिशियंस ने उनकी मेडिकल हिस्ट्री को जानते हुए उनको विजिट किया और उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर नजर रखी, तो ये अगर हो चुका है तो अभी रोकने में क्या हर्ज है? या तो बिलाल भाई ये कह दें कि जी कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ था तो वो गलत हुआ था, मियां साहब भी एक कॉन्विक्ट थे, उन्हें भी सजा हो चुकी थी। तो सियासत में हम आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये हुकूमत और वज़रा ये क्या बात कर रहे हैं, और ये बात वो करते हुए क्या उनके जहन में ये ख्याल नहीं आ रहा कि तारीख का पहिया घूमता है। अगर आज ये हुक्मरान हैं तो कल तो ये नहीं होंगे, जिस तरह कल के हुक्मरान आज नहीं है। तो वो फुटेजेस और वो बातें और वो बयानात क्यों छोड़ रहे हैं कि जिससे खुदा ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए कि जिसमें यही बयानात इनके सामने रखे जाएं और कहा जाए कि जनाब आप तो यही कहते थे। तो गुजारिश ये है कि ये किसी की सेहत का मसला है। सेहत के मसले में सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत के मसले में अगर तहरीक इंसाफ ने पहले सियासत की, मुस्लिम लीग नून के साथ की, गलत किया, लेकिन मुस्लिम तहरीक इंसाफ के ही दौर में मियां नवाज शरीफ साहब के पर्सनल फिजिशियन को इजाजत मिली। मैं जानता हूं कि आसिफ जरदारी साहब के जो पर्सनल फिजिशियन एज वेल एज डॉक्टर आसिम, उनको इजाजत दी गई। तो जब प्रेसिडेंट्स भी मौजूद हैं तो इस तरह करना बकोकर साहब एक बात है ना सर, एक सेकंड, एक ये भी कंसर्न हुकूमत का लेजिटिमेट है कि नहीं इंतशार भी फैलता है, फिर ट्वीट्स भी आती हैं, फिर प्रोपेगेंडा भी होता है, फिर झूठ भी बोला जाता है। ये गवर्नमेंट का स्टांस है और शायद कियानी साहब आई एम श्योर शायद वो इस बात को एक्नॉलेज करें आगे चल के, लेकिन उनकी ये रिजर्वेशंस हैं, रादर एप्रीहेंशन है कि ये फिर मामला खराब हो जाता है और बजाय कोई खैर डलने के वो शर डाल जाता है। तो गवर्नमेंट की यहां तक तो जो एप्रीहेंशन है आप उसको जस्टिफाइड समझते हैं या नहीं? गवर्नमेंट भी आपको लगता है ओवर सेंसिटिव हुई भी है इस मामले में? देखिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनका एक कोड है, और डॉक्टर फैसल हों, शौकत खानम के अंदर काम करने वाले डिफरेंट डॉक्टर्स हों, या अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर हों, या पिम्स के अंदर, जहां पे भी वो अपनी प्रैक्टिस को, अपने नाम को तो दाव पर नहीं लगाएंगे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए। यही जो डॉक्टर फैसल या और शौकत खानम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर्स थे, माजी में जब इन्होंने इमरान खान साहब को विजिट किया तो उसके ऊपर उन्होंने कोई सियासत नहीं खेली।